हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज से हम फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। एजेंसीज, पॉलिसीज, एक्ट एंड रूल्स रिगार्डिंग स्पेशली एबल्ड पर्सन एंड स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, इस टॉपिक में हम सिर्फ एक्ट के नाम याद नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार क्या हैं, उनके लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती हैं, कौन सी पॉलिसीज और वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई हैं, और स्पेशल एजुकेशन को लीगल सपोर्ट कैसे मिलता है। क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न बहुत सिंपल दिखता है ना, जैसे किसी एक्ट का ईयर, किसी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव या किसी एजेंसी का फंक्शन, लेकिन सही तैयारी नहीं होने पर वही क्वेश्चन क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए इस पूरी सीरीज में हम हर कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम्पल्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं मैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा जो 1200 वाला कोर्स था, ठीक है, कितने का, 1200 वाला कोर्स था, वो अभी सिर्फ 599 में कर दिया गया है। ठीक है, कितने में कर दिया गया है, 599 में कर दिया गया है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, अभी कोर्स ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन और दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण एजेंसीज, पॉलिसीज, एक्ट, रूल्स के आगे क्या क्या है। तो देख लेते हैं आगे की स्लाइड। अब बात करते हैं हम उन महत्वपूर्ण एजेंसी यानी संस्थाओं की, जो पार्ट बी का सिलेबस है हमारा। ठीक है, पार्ट बी का स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है, तो इसमें एजेंसीज यानी संस्थाओं की जो स्पेशल एजुकेशन, दिव्यांगजनों के रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन और एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करती हैं। तो सबसे पहले है इसमें आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद। आसान भाषा में समझे तो आरसीआई रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल और स्पेशल एजुकेटर की ट्रेनिंग, कोर्स रिकॉग्निशन और प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। दूसरी है DEPWD, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट है ये अलग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, रिसर्च और सर्विसेज प्रदान करती है। और तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है NCERT, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NCERT बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो NCERT है, एजुकेशन कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक, टीचर ट्रेनिंग और इंक्लूसिव एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और चौथी जो है वो है एलिम्को, यानी कि आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। ठीक है, इसके नाम से ही क्लू मिल जाता है कि ये दिव्यांगजनों के लिए असिस्टिव डिवाइसेस और रिहैबिलिटेशन एड्स जैसे आर्टिफिशियल लिम्स, व्हीलचेयर्स और अनसहायक उपकरण के से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। तो आसान और ट्रिक के साथ याद रखिए, आरसीआई प्रोफेशनल के लिए है, नेशनल इंस्टीट्यूट डिसेबिलिटी प्लस स्पेसिफिक सर्विस, और एनसीईआरटी एजुकेशन और कैरिकुलम के लिए। एलिम्को जो है वो किसके लिए है, असिस्टिव डिवाइसेस के लिए। ठीक है, तो इन सभी को हम डिटेल में कवर करेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है, उसके लिए अब हमारा 599 का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का सिलेबस जो है। अब बात करते हैं नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम की। ठीक है, नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम की। तो
इसमें कुछ 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें चैप्टर 6 जो है, ठीक है, वो पढ़ना है। तो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 यानी NEP 2020, इसमें इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि डिसेबिलिटी या किसी अन्य कारण से कोई बच्चा पीछे ना रह सके, ठीक है। और दूसरा जो है समग्र शिक्षा 2022 में चैप्टर 9 जो है इसका, तो इसका उद्देश्य है स्कूल एजुकेशन को अधिक इंक्लूसिव बनाना और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को आवश्यक एजुकेशनल सपोर्ट उपलब्ध करवाना। तीसरा जो पढ़ना है आपको, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCFSE 2023, ठीक है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी कैरिकुलम और क्लासरूम ऐसा हो जिसमें हर लर्नर की जरूरत को ध्यान में रखा जाए। और चौथा पढ़ना है आपको एडिप स्कीम यानी ADIP स्कीम, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग फॉर एड्स एंड अप्लायंस। इसे आसान तरीके से याद रखने के लिए, अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को एड्स और अप्लायंस जैसी व्हीलचेयर, हियरिंग एड या अन्य सहायक उपकरण की आवश्यकता है, तो ये स्कीम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवा है UDID प्रोजेक्ट, ठीक है, यूनिक डिसेबिलिटी ID प्रोजेक्ट। जैसे हमारी पहचान के लिए एक ID होती है ना, वैसे ही दिव्यांगजनों के लिए डिसेबिलिटी रिलेटेड रिकॉर्ड और बेनिफिट को व्यवस्थित करने के लिए UDID कार्ड महत्वपूर्ण है, ठीक है। और छठा है स्कॉलरशिप, जिसका उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इसके लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप मिलते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल सपोर्ट, इंक्लूसिव कैरिकुलम, असिस्टिव डिवाइसेस, डिसेबिलिटी ID, स्कॉलरशिप, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं सबसे मेजर पॉइंट पर, ठीक है, मेजर एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन पर, मेजर एक्ट एंड लेजिस्लेशन पर। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में केवल टीचिंग मेथड जानना ही काफी नहीं है, एक स्पेशल एजुकेटर को कानून और अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट यानी RCI एक्ट 1992। ये एक्ट रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल और स्पेशल एजुकेटर की ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, रिकॉग्निशन और रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है। आसान शब्दों में कहें तो कौन क्वालिफाइड प्रोफेशनल है और कौन इस फील्ड में प्रोफेशनली काम कर सकता है, इसमें RCI की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1992। ये विशेष रूप से कुछ निर्धारित डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के वेलफेयर के प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंट लिविंग को सपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण कानून है, जिसमें 4 प्रकार की डिसेबिलिटी शामिल है। जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये दिव्यांग व्यक्तियों की राइट्स, इक्वालिटी, इंक्लूजन, एम्पावरमेंट पर जोर देता है। इसमें स्पेशल एजुकेशन के खास तौर पर सेक्शन 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो 3 एक्ट का बेसिक डिफरेंस अगर याद रखना चाहते हैं तो RCI एक्ट जो 1992 है प्रोफेशनल्स के लिए काम करता है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए काम करता है। RPWD एक्ट जो है राइट्स एंड इंक्लूजन के लिए काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं पार्ट बी में, नेक्स्ट पॉइंट पर, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग पर। सबसे पहले हम समझेंगे, इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे पेडागोजिकल प्रिंसिपल, अप्रोच एंड प्रैक्टिस फॉर स्पेशल एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। मतलब पेडागोजिकल प्रिंसिपल, अप्रोच एंड प्रिंसिपल यानी स्पेशल और इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है, किन टीचिंग अप्रोचेस का उपयोग करना है। दूसरा है IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चे की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती है, इसलिए बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार एजुकेशनल गोल्स और टीचिंग प्लान तैयार किया जाता है। तीसरा है एडॉप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन इन कैरिकुलम, लर्निंग एनवायरनमेंट, कंटेंट, पेडागोजी, लर्निंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज एंड असेसमेंट।
जिसमें कैरिकुलम, क्लासरूम एनवायरनमेंट, कंटेंट, पेडागोजी, लर्निंग मटेरियल, रिसोर्सेज एंड और असेसमेंट को बच्चों की ज़रूरत के अनुसार बदला जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे को लिखने में कठिनाई है तो उसे ओरल रिस्पॉन्स का ऑप्शन देकर एक प्रकार का एडॉप्टेशन हो सकता है। उसके बाद हमें पढ़ना है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी एक ही क्लासरूम में अलग अलग लर्निंग नीड्स वाले बच्चे को अलग तरीके से सपोर्ट से पढ़ाना। फिर हम इसमें देखेंगे यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यानी कि यूडीएल, जिसका बेसिक आइडिया है लर्निंग को शुरुआत से ही ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना कि अधिक से अधिक बच्चे आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम, डेवलपमेंट, एडॉप्टेशन एंड यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसके बाद मतलब टीएलएम कैसे डेवलप करेंगे, एडॉप्ट कैसे करेंगे और उसका इफेक्टिवली यूज कैसे करेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि आईसीटी, असिस्टिव डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेसिबल लर्निंग रिसोर्सेज, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले लर्नर के लिए असिस्टिव लिसनिंग टेक्नोलॉजी या विजुअल रिसोर्सेज, या विजुअल इम्पेयरमेंट वाले लर्नर के लिए स्क्रीन रीडर जैसी टेक्नोलॉजी लर्निंग को अधिक एक्सेसिबल बना सकती है। तो इस पूरे सेक्शन का एक ही लक्ष्य है, एक्सेस, पार्टिसिपेशन, सपोर्ट और सक्सेस। इनको और डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो 1200 में था लेकिन अभी बहुत कम प्राइस में कर दिया गया है, 599 में कर दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो एक बार हमारा ऐप जरूर एक्सप्लोर करें। ऐप का नाम है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अब हम आते हैं पार्ट बी, स्पेशल एजुकेशन के आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पर, एजुकेशन फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट विथ वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के स्पेसिफाइड डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एजुकेशन को समझना, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, और भी बहुत सारे जो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं, वो सारी चीज़ें उनको पढ़ने वाले, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ बेसिक प्रिंसिपल बहुत क्लियर है, हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना। ठीक है, फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे को फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन, नेबरहुड स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन, रिजोनेबल एकोमोडेशन और बैरियर फ्री एक्सेस मिलना चाहिए। साथ ही ट्रेन्ड टीचर सपोर्ट सर्विस, असिस्टिव एड्स और बच्चे के इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स के अनुसार सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एजुकेशनल प्रोविजन फॉर टीचिंग एंड इवेल्युएशन अडॉप्टेड बाय राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें आपको पढ़ना है प्रोविजन फॉर स्क्राइब एक्स्ट्रा टाइम, रेस्ट ब्रेक्स इन एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा अपनाए गए टीचिंग और इवैल्यूएशन प्रोविजन। इसमें डिसेबिलिटी की आवश्यकता के अनुसार स्क्राइब, एक्स्ट्रा टाइम, रेस्ट ब्रेक, लार्ज प्रिंट, ब्रेल ऑडियो, असिस्टिव मटेरियल जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ज़रूरत के अनुसार क्वेश्चन पेपर पैटर्न में मॉडिफिकेशन, जहां एप्लीकेबल हो वहां सेकेंड लैंग्वेज में से एग्जाम्शन और एक्सपेंसेटरी इवेल्युएशन, कंटिन्यूस असेसमेंट और बैरियर फ्री एग्जामिनेशन सेंटर के साथ रीडर असिस्टेंट जैसी सुविधाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर किसी स्टूडेंट को विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसे क्लासरूम में एडमिशन दे देना, इंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, उसे एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल, ब्रेल या ऑडियो सपोर्ट और एग्जामिनेशन में आवश्यक एकोमोडेशन भी मिलना चाहिए। यही वास्तविक इंक्लूजन है। तो हमारे साथ जुड़िए और हम पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, अभी जो कोर्स है उसकी प्राइस बहुत कम कर दी गई है। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस का पूरा ओवरव्यू। आने वाली क्लास में हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल, सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम्पल और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के साथ कवर करेंगे।
अगर आप अपनी तैयारी को सीरियसली मजबूत करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। हमारी 1200 वाली फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन कोर्स अभी सिर्फ आपको मिलेगा 599 में, जो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो तैयारी के को बाद के लिए मत छोड़िए, अभी कोर्स ज्वाइन करिए, कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दीजिए। कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।